श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चना का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब सांब अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करे तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृतिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करे। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और सप्ताक्षर मंत्र ओम खखोलकाय ओम खखोलकाय स्वाहा से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे तथा हृदय में मंत्र का ध्यान करे एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करे। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम करे। वायवी, आग्नेयी, माहिंद्री तथा वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन एवं प्लावन करके अपने शरीर को शुद्ध कर ले। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करे। स्थूल सूक्ष्म शरीर का तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान उपन्यस्त करे। ओम खः स्वाहा हृदय नमः। ओम खं स्वाहा शीर्षे स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिकाय वषट। ओम याय स्वाहा कवचाय हुं। ओम स्वाहा 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 नेत्रत्रयाय ओषट। ओम हुं स्वाहा अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री को मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करे। फिर सुगंधित पुष्पादि उपचार से सूर्य नारायण का पूजन करे। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खखोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्यमंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान करे। उसके मध्य में सहस्र किरणों दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करे। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करे अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करे। 6 दलों में षटदल पूजन कर उत्तर और दक्षिण उत्तर दिशा में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करे और अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तत्वदा दिशाओं में पूजन करे। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः
कहे, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्र से सबका पूजन करे। अनंतर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाए। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ्य आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है। बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि के पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त होता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न हो जाता है, चिरंजीव होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य नारायण भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य नारायण भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है, मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में मुक्ति प्राप्त, सद्गति प्राप्त होती है। सांबोपाख्यान में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने और धूप दिखाने की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौटे आए और उन्होंने उनसे सब वृत्तांत बताकर देवर्षि भोजन को, भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ्य, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करनी चाहिए, इसका आप कृपा कर वर्णन करें। नारद जी बोले, सांब, संक्षेप में वह विधि बता रहा हो, सावधान होकर सुनो। सर्वप्रथम शौचादि निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में या जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। अनंतर स्वर्णदान कर 3 बार आचमन करे। शुद्ध वस्त्र पहन कर पवित्री धारण कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर आचमन करना चाहिए। तदनंतर 2 बार मार्जन, 3 बार अभ्युक्षण करे। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है एवं इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करके बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम कर सिर को कपड़े से आच्छादित करे तथा विविध पुष्पों से श्री सूर्य भगवान की पूजा करे। व्याहति पूर्वक गायत्री मंत्र से गुगुल का धूप दे। फिर भगवान सूर्य के मस्तक पर पुष्पांजलि समर्पित करे। रक्त चंदन, पद्म, करवीर
कुमकुम आदि को जल में मिलाकर ताम्र के पात्र में भगवान सूर्य की अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आवाहन करे तथा दोनों जानों पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नीचे लिखे मंत्रों से अर्घ्य प्रदान करे। अर्चितस्त्व यथाशक्त्या मया भक्त्या विभावसो ऐहिका मुष्कि किम नाथ कार्यसिद्धि धम ददस्व में ब्राह्म पर्व। तीनों काल स्नान कर इस प्रकार जो पुरुष सूर्य की आराधना करता है और धूप देता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसे धन पुत्र तथा आरोग्य की प्रभु प्राप्ति होती और अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के मिलने पर पत्रों से पूजन करे। उत्तम पुष्प के न मिलने पर पत्रों से ही पूजन करे। धूप ही दे या भक्ति पूर्वक जल ही सूर्य को समर्पित करे। यदि यह भी न हो सके तो प्रणाम करके सूर्य को समर्पित करे। यदि यही भी न हो सके तो प्रणाम ही करे और प्रणाम करने में असमर्थ तो मानस पूजा करे।